रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने सोमवार को अलवर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरिस्का के जंगलों में औषधीय वृक्षों के रोपण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने क्या कहा, देखिए इस खबर में। पूर्व विधायक आहूजा ने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य के वन मंत्री संजय शर्मा को लिखित अनुरोध पत्र भेजा जाएगा, जिसमें सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र और आसपास की पहाड़ियों में विशेष रूप से औषधि वृक्षारोपण अभियान चलाने की मांग की। उन्होंने कहा, पहले इन जंगलों और पहाड़ों में पीपल, बड़, गोंद जैसे बहुउपयोगी वृक्ष बड़ी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन अब इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। उन्होंने चेताया कि यदि समय रहते इन वृक्षों का पुनः रोपण नहीं किया गया तो क्षेत्र की पारिस्थितिकी को भारी नुकसान हो सकता है। अलवर से मनीष अरोरा की रिपोर्ट। आई सागर जोधपुर फुल, आना सागर फुल, जवाहर सागर फुल, कांदी सागर फुल और तो बीसलपुर के 6 गेट आज खुले हैं तो फुल। और हमारे 169 बांध पूरे राजस्थान में वो फुल भर गए। लेकिन अलवर जो नंबर 1 पे बरसात होती थी, आर्थिक दृष्टि से श्री गंगानगर, अलवर और कोटा, ये जिले आर्थिक दृष्टि से अच्छी सरसों होती थी, अच्छी मूंगफली होती थी और अच्छी हमारे तारा मीरा जिसको कहते हैं राई, ये होता था। ये सब आज प्रोडक्शन में भी कमी, लगभग आधी तेल में बंद हो गई भरतपुर अलवर में। और हमारे जो गोंद का मिलना मुश्किल, शहद का मिलना मुश्किल, वनोद्योग का मिलना मुश्किल। पुनः इसकी ओर ध्यान दें माननीय मंत्री, कृपा करें अलवर पर, कृपा करें राजस्थान पर और कृपा पूरे देश के मंत्री हैं माननीय भूपेंद्र सिंह जी, देश में देसी पेड़ लगाएं और पुनः भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का विकास हो। और इस तरफ पूरा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से पुनः हरियाली और अच्छी बरसात, सारे बांध फुल, सारे जोड़ फुल। अंत में कहूंगा, अतिक्रमण जयसमंद पर 300 बीघा पर, मंगलासर पर धोक की लकड़ी उसके पेड़ कट गए, देसी बबूल कट गया, देसी पीपल, नीम, शीशम, सागवान। मैंने रामगढ़ में लगभग 1 लाख पेड़ लगवाए 15 साल में। माननीय श्रीदेव मोदी जी लोग कहते हैं माँ के नाम एक पेड़। मैंने वहाँ चूंकि विवाद में पेड़ काट के हरियाणा ले जाते थे, बेचते थे, वो तस्करी, देसी पेड़ काटना, नकली नोट, उस समय सोने का टपरूबाजी, ईंट और अशरफियाँ, तो वहाँ मैंने बहुत रोकथाम की। आज ये सब जो हो रहा है, मैं माननीय दोनों वन पर्यावरण मंत्री को निवेदन करूंगा कि एक बार वन अधिकारियों को कहें कि अब आप इन देसी विदेशी बबूल, विदेशी घास और सफेदे के पेड़ उगा लें। मैं बधाई दूंगा, कांग्रेस राज में हमारे विष्णुरी सांतुर के एमएलए थे, वो मनमंत्री थे, मैं उनसे मिला। उन्होंने मेरे कहने से रेगिस्तान में हजारों लाखों पेड़ एसडीएम कलेक्टर को कह के, फॉरेस्ट अधिकारियों को कह के ये विदेशी बबूल और रेगिस्तान में सफेदे का पेड़ उठाओ। आज जरूरत है पुनः अलवर में शहद के पेड़ जान लग जाए, उन पेड़ों की वनोद्यान लग जाए, उन पेड़ों की गोंद कतीरा मिले, उन पेड़ों की। और साथ में पहाड़ जो नंगे हो गए हैं, लोगों ने काट डाले या उखड़ गए, जो भी, उन पर एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, हमारे यहाँ 14 डैम, शेड पर 71 होटल, 92 खाने, 13 क्षेत्र के किसानों को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया उनको हटने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सीटीएच के सटे टेला क्षेत्र में अवैध खनन जारी। ये जो स्थिति बनी है, तो ये मंत्री दोनों वन से जुड़े हुए, पर्यावरण से जुड़े हुए, जलवायु से जुड़े हुए, जल से जुड़े हुए, इस भारत माता की धरती से जुड़े हुए, धरती माता, गौ माता, जल देवता, इनसे जुड़े हुए इन दोनों मंत्रियों की तरफ ध्यान देना। बस आज मैं ये सुझाव देने आया हूँ और कोई नेगेटिव बात बोलनी नहीं। जिले की छोड़ टकाओ, अलवर जिले की ये विभूति थी, पुराना अलवर जिला एक ही का खैरसर, तिजारा, बैरून शहर, कि हमारे यहाँ मनो शहद होता था। हमारे इन जंगलों में
कई वनों कौंद और कचरा होता था और वनौषधियाँ होती थी। और हमारे यहाँ ढाई पेड़ से लेकर के उमने बद्रीहरी, सरस्ता, पांडुपोल और विराटनगर तक हमारे पेड़ आच्छादित थे, पहाड़ फुल भरे हुए थे। अब पहाड़ नंगे हो गए हैं। विदेशी बबूल और विदेशी हमारे यूपी सफ़ेद पेड़ और बबूल लगे हैं। न चिड़िया बैठ सकती है, न पक्षी उसको खा सकते हैं, और न हमारे यहाँ ड्रोन पैदा हो रहा है, न शहद पैदा हो रहा है, तो न वनौषधियाँ। कृपा करके दोनों मंत्री इस तरफ ध्यान दें और इनको देसी पेड़ों को लगाने के लिए अलवर में, राजस्थान में, पूरे देश में अभियान दें और विदेशी बबूल को, विदेशी सफ़ेद पेड़ों को उखाड़ें। ये मेरा निवेदन है। मंदिर तो वही पेड़ लगाए हो गया छोटा। रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। यह सब पर लागू है। हम सबको मरना है, हमारा हाथी है, घोड़ा है, वहाँ हमको सबको ऐसे जाना है। झूठ कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, ये संबंध में बाद में फिर वार्ता लूँगा, तब कहूँगा। मैं भी एक पैरोडी सुनाना चाहता हूँ। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल का दर्द छुपाकर हमने आपका दिल बनाया। दिल पर मरने वाले मरेंगे अनाड़ी, मरेंगे खिलाड़ी, सच्चा दुनिया वालों कि हम अनाड़ी। हम अनाड़ी हैं, इसलिए आप लोगों को चक्कर में आ जाते हैं। भारत माता की जय। इनमें से अभी खाली है। राज परिवार ने 52 डैम बनाए और 1734 शायद उस समय गाँव होंगे, कुछ ढाणियों में होंगे। मैं आपके रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूँ, इरीगेशन से पता कर लीजिए। 1734 हमारे जोड़ तालाब थे, कब्जा हो गया, अतिक्रमण हो गया, जय समझ में पानी आ रहा नहीं आ रहा। और दुख की बात है, शर्म की भी बात है, राजस्थान सरकार कृत्रिम बादलों को पैदा करके रामगढ़ में और बरसात करवा रही है। यहाँ भी शायद जय समझ में हो जाए। तो मैं माननीय मंत्रियों को आज मैं सकारात्मक रूप से निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरफ ध्यान दें। उन्होंने अधिकारियों को कहें कि मंदिर हमारी भक्ति और शक्ति का केंद्र है। बन रहा है उस समय रोको, जब बन गया उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे पास मैं ज़्यादा नहीं लाया, बाकी ज़्यादा लूँगा बाद में। ये मंदिरों को तोड़ने के संबंध में गांव वालों का अलग अलग है, मैं इसकी फोटो कॉपी नहीं कर पाया, ऐसे कैसा ले आया। तो मंदिर जो भी है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, ब्राज़ील में, कंबोडिया में, थाईलैंड में, वियतनाम में, सिंगापुर में, ये सब पहाड़ों पर है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि देसी पेड़ लगाएं और विदेशी बबूल, विदेशी सफेद उखाड़े, मंदिरों को बनने दें अगर पहाड़ पर बनता है तो। और नटनी का बारा, थोड़ा सा पानी रूपारेल में आता है, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। कभी रूपारेल में पूरा का पूरा पानी बहता था और उससे आगे पानी ज़्यादा था, गुड़गांव केनाल में, जमुना नहर में, इस सब में। अरे मत बात करो, क्या करें।